बच्चे क्वेश्चन नंबर लॉस और मौसा का दूसरा क्लास का है। क्वेश्चन एक में है 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। दूसरा क्लास है लॉस और मौसा का। हल्का नहीं समझिएगा क्योंकि वो सबसे क्वेश्चन आते जाता रहता है। रिवाइज में कोई भी रहता है तो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हार्ड से हार्ड भी क्वेश्चन बनता है, नहीं तो रिवाइज में नहीं रहता है तो नहीं बनता है। तो उसी द्वारा चलिए बच्चे शुरू करते हैं। जब पॉइंट में है, पॉइंट को हटाने के लिए 1.75 है तो नीचा में 1 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो उतना 0 हो जाता है। काटे तो 25 सत्ते 175 बटा 25 चौका 100 यानी 7/4। दूसरा क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा 5.6 का जब कॉमन पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 है। पॉइंट के बाद 1 0 है, एक संख्या है उसी द्वारा 1 0 हो जाएगा एक पर। उसको काटेंगे तो 28/5। दूसरा है 7, 7 पॉइंट में नहीं है, नहीं कुछ है तब भी हम 1 रख सकते हैं नीचे में, तो इसका हो गया 7/1। महत्तम समावर्तक यानी भिन्न का महत्तम समावर्तक है तो जिस संख्या का भिन्न में रहे जो कोई भी क्वेश्चन तो भिन्न जिसका मौसक महत्तम समावर्तक या लघुत्तम समावर्तक कहेगा। महत्तम समावर्तक करेगा ऊपर वाला महत्तम समावर्तक होगा, नीचे वाला लसा होगा। तो लसा होगा तो इस क्वेश्चन को 7/4, 28/5, 7/1। तो मौसा निकालना है। मौसा बराबर होता है भिन्न का मौसा, ऊपर में मौसा नीचे में लसा। तो उसको बहुत से बहुत हम गुना क्या कर सकते हैं, 7 गुने 1 कर सकते हैं। 7 गुने 1 कर सकते हैं। इसको बहुत से बहुत 7 गुने 4 कर सकते हैं। इसको 7 गुने 1 कर सकते हैं। तो मौसा का अधिकतम फैक्टर, कॉमन फैक्टर और अधिकतम में हो तो 7, सब में 7 है तो उसका हो गया 7। और नीचा में भिन्न में मौसा निकालने के तो मौसा तो निकल गया 7। अब बटा नीचा में लौसा होता है तो लौसा होगा 4 और 5 का लौसा हो जाएगा 20 और 1 का 20 हो गया। जब उसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो नहीं भाग लगेगा तो पॉइंट रखेंगे, पॉइंट रखे तो एगो 0 बढ़ाए उधर तो हो गया 70। तो 20 या 60, 3 पॉइंट बचा 10, फिर एक 10 रखेंगे 0 रखेंगे तो 100। तो ये हो गया 5 यानी 0.35 आपका मौसा आंसर प्राप्त हो गया। क्या हो गया आंसर प्राप्त 0.35 आपका मौसा प्राप्त हो गया। मौसा प्राप्त हो गया 0.35 आपका आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चे, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दूसरा उसका कहता है लॉस सब भिन्न में है 0.36, 1.2 और 4.8 का लॉस क्या होगा। तो जब पॉइंट में है तो उसको भिन्न में बदल लेंगे, तो भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा 36 नीचा में 1 और पॉइंट के बाद 2 0 है तो 1 पर 2 0, उसको काटे तो 9/25 यानी 4 से कट गया 4 नंबर 36 और 4 25 100। 1.2 को पॉइंट हटाए तो नीचा में 10 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है, उसको काटे तो हो गया 6/5। दूसरा है 4.8 का पॉइंट हटाए तो पॉइंट के बाद एक अंक है उसी बार 1 पर 1 को 0 देते हैं। जब काटे तो उसका हो गया 24/5। ठीक है, अब उसका लॉसा निकालना है तो भिन्न का लॉसा निकालने के लिए जिस संख्या का भिन्न में रहे कोई लॉसा निकालने के लिए कहेगा तो ऊपर का लॉसा नीचे का मौसा। तो लॉसा निकालना है, लॉसा निकालना है तो 9/25 भिन्न में है 6/5, भिन्न में है 24/5। ठीक है, तो इसका जब ऊपर का लॉसा होगा तो बहुत से बहुत हम इसको क्या तोड़ सकते हैं 8 गुने 3, 3 गुने 2
3 गुने 3, ठीक है। तो लॉस अधिक से अधिक फैक्टर होता है छोटा से छोटा संख्या, तो इसको 8 ले लेंगे। 8 गुने 9, तो 9 8 72, बटा में 5 गुने 5, इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको 5 गुने 1 में तोड़ सकते हैं और इसको 5 गुने 1 में तोड़ सकते हैं, ठीक है बच्चे। इसमें तोड़ सकते हैं तो नीचे में मौत जिस कॉमन फैक्टर और अधिकतम संख्या में हो तो 5 सब में है, तो उसी द्वारा हो गया 5, ठीक है। तो जब 5 हो गया तो इसको नीचे में 5 रखेंगे, आप पॉइंट में जब चेंज करेंगे, पॉइंट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा लॉस, एलसीएम बराबर 5 से काटे तो 5 से काटे तो 1 मरतबे कटा, बचा 2 22, फिर 4 मरतबे कटेगा, फिर 4 बचा तो 1 0 रखे तो हो गया 20 और फिर 4 से कटेगा, ठीक है। तो उसका मौसा कितना हो गया 14.4, ठीक है, 14.4 मौसा हो गया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है दो संख्या का लॉस 1920 है, मौसा 16 है, तो उनमें से एक संख्या 128 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो उसका सूत्र है पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर मौस गुने लॉस, ठीक है, गुने लॉस, मौस गुने लॉस। तो पहला संख्या है 128 गुने x, दूसरा संख्या को x मान लिए, मौसा है 16, लॉस है 1920, तो 16 8 128, 16 8 128, 8 मरतबे कटा, 8 गुने x बराबर 1920 है, 8 से जब काटे 8 दूना 16, 8 दूना 16, 3 बचा, अब फिर 2 32, 8 चौक 32, 1 0, आपका x बराबर आ गया 240, दूसरा संख्या प्राप्त हो गया 240, दूसरा संख्या क्या प्राप्त हुआ 240, दूसरा संख्या प्राप्त हुआ 240, ठीक है, आंसर है। अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28 और 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। सोल्व करते हैं, एलसीएम निकालना होगा, छोटी से छोटी संख्या क्या है तो एलसीएम निकालना होता है, तो 14, 21, 28, 35 का एलसीएम निकालते हैं। 7 से देखते हैं कटते हैं, 7 दूना 14, 7 या 21, 7 चौका 28, 7 पंचे 35, ठीक है। आप 2 से लगेगा, 2 1 2, 1 मरतबे कटा, 3 कॉपी, 2 से 4 मरतबे 4 2 मरतबे कटा और 5 कॉपी। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बराबर 7 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 और शेष 5 है तो ऐड हो जाता है, 5 ऐड हो जाएगा शेष, ठीक है। तो आपको इसको गुना करेंगे तो 7 चौका 28, 7 चौका 28, 3 पंजे 15 प्लस 5, तो इसको सम संख्या को आधा कर देते हैं, इसको दुगुना कर देते हैं 5 का गुणज को, तो 30, तो 14 8 42 प्लस 8 5 बराबर 425। आपका संख्या क्या प्राप्त हुआ, अविष्ट संख्या, क्योंकि अविष्ट संख्या बराबर 425 प्राप्त हुआ, ठीक है। आइए बच्चे सोल्व करते हैं।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची हुई संख्या इतना इतना से डिवाइड से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होगा। तो एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालना होगा 16, 18, 20, 24। देखते हैं 2 से लगेगा, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 के 20, 2 12, 2 9 24। फिर 2 से लगाए तो 2 चौका 8, 9 कॉपी, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से लगाए तो 2 चौका 12, 2 चौका 2, 2 गुने 2 बराबर 4, 2 मरतबे कट गया 4, 9 कॉपी, 5 कॉपी, 3, 2 छक्के 2 तिया 6, 3 मरतबे कट गया। आप कम 3 से लगेगा 2 कॉपी, 3 मरतबे कट गया 9, 5 कॉपी और 3 1 मरतबे कट गया। अब एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालें तो आपको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 तो हो गया 8 गुने 9 गुने 5। तो 2 दूना 4 दूना 8 गुना 16, ये 16 हो जाएगा। 16 सम संख्या है, इसको गुना करेंगे 45 हो जाएगा। तो 16 गुने 45, इसको आधा कर दिए और उसको 5 के गुना जी को दोगुना कर दिए तो 90, 9 8 72, 9 8 72। शेष कहता है 8 घटाएंगे तो ई ऐड हो जाता है 8, घटाने का बात करें तो जुट जाता है। तो 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 728। ठीक है बच्चे, 728। उसी तरह से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 20, 25, 30 में से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8, 13, 18 शेष बचे। तो एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालना होता है 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 25 25, 5 छक्के 30, 2 मरतबे कटेगा, 2 मरतबे कटा तो 2 चौका 2 के 2 से गुना किए तो 4, 2 मरतबे कट गया, 5 कॉपी और 2 तिया 6, 3 मरतबे कट गया। अब सब अलग अलग संख्या हो गया। तो एलसीएम बराबर एक तरह के शेष है, 20 में से 8 गया तो 12, 25 में से 13 गया 12 और 30 में से 18 गया 12। एक तरह के शेष रहता है तो घट जाता है। तो 5 गुने 5, 5 गुने 5 गुने 4 गुने 3 माइनस 12। ठीक है, तो 25 गुने 4 बराबर 100 गुने 3 माइनस 12। तो ये हो गया 300 माइनस 12 बराबर 288। आपका आंसर कितना प्राप्त हुआ? 288 प्राप्त हुआ। एक तरह के शेष रहने पर 20 और 8 घटाए तो 12, 25 में से 13 घटाए तो 12, 30 में से 18 घटाए तो 12। एक तरह के शेष रहने पर एलसीएम में से घट जाता है। ठीक है बच्चे, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चे।